can all turn our cameras on. And like we shared with you, सबसे शेयर किया था कि आज हमारे साथ चिराग भैया जुड़ रहे हैं. He's joined us. Graduate in law, Chirag ji is a youth program director and faculty with Art of Living. And his work to inspire the youth began in his early 20s, after meeting Gurudev and taking inspiration from him. He's been conducting workshop for youths across India, अलग-अलग medical field में, engineering, management, सभी spectrum के लोगों के साथ. And he's been engaging also with political, social and thought leaders, inspiring thousands, fostering ethical decision making and stress-free leadership. So we're very glad to have Chirag ji today with us. Thank you, Bhaiya, for joining us today. Hi, Jai Gurudev. Thank you, Jayesh. So, Bhaiya, the theme today was overcoming barriers, and we had asked for certain questions. So, is it okay to begin with that? Yes. तो पहला प्रश्न भैया ये है कि वर्तमान स्थिति में भय और एंजाइटी ने हमको गिरा हुआ है. इस समय में हम हमारे आप को, अपने आप को एक फ्रीडम कैसे महसूस करवाएं? I will answer this question. सब लोग ठीक है? Are you all landed safely after Sudarshan Kriya on the planet? मैं नहीं चाहता कि मैं जो सवाल आपके मन में ना भी हो तो I just just start with the answer. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आ जाए. कई बार वो भीतर की जर्नी में घुस जाते हैं तो फिर बाहर आना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है. और अभी हम थोड़ा सा अंदर बाहर की बात करने वाले हैं तो सिस्टम कई बार कंफ्यूज्ड हो सकता है. क्योंकि अभी आप जिस स्थिति में मैं देख पा रहा हूं, या जब भी हम साधना करते हैं तो ये एंजाइटी या भय वाली ये तो फीलिंग थोड़ी देर के लिए नहीं होती हम सबके पास. जब हम थोड़ा सा घर से निकलते हैं या फिर फोन में देखने लगते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं, तो वही वो बाहर वाली दुनिया में जाने लगते हैं तो फिर ये सारी भावनाएं आने लगती है. तो सब आ गए हैं बाहर वाली दुनिया में. So nice to meet everybody virtually ही सही. So coming back to the question and the answer of the question. See, fear और एंजाइटी वैसे देखा जाए तो ये बस इंप्रेशंस है. मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, थोड़े साल साधना करने के बाद, मैं तो इन्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मानता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस मानता ही नहीं. क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सबसे आसान है बाहर निकलने के. क्योंकि फियर किसी का नेचर नहीं है. हम ये नहीं बोलते कि इस व्यक्ति का स्वभाव है डरना. हम बोलते ये व्यक्ति डरपोक है, ये कभी कभी डर जाता है. लेकिन कई बार हम बोलते ये व्यक्ति ना बड़ा एरोगेंट है, इसका स्वभाव एरोगेंट है. या कई बार हम बोलते ये व्यक्ति जो है ये बड़ा वायलेंट है नेचर में. तो कई बार अग्रेशन भी किसी व्यक्ति का नेचर हो जाता है. हाँ, बट जो डर है ये आते जाते रहता है. ये उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन नहीं है ऐसे मुझे लगता है. सेम विथ एंजाइटी. क्यों होते हैं ये दोनों आपके और मेरे जीवन में? क्यों हम ये इंप्रेशन अनुभव करते हैं? इसका सिंपल रीजन है, हम लोग फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करते हैं, या जब हमारा माइंड फ्यूचर में स्टक हो जाता है. हम सबको पता है कि हमारे मन को आदत तो है ही, इट गेट्स स्टक आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर.
हमारे टीचर्स बेसिक कोर्स में, हैप्पीनेस कोर्स में बेचारे बोल बोल के थक गए। अरे प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट इज द रियल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इस नेचर से मिला हुआ तोहफा है। मन को वर्तमान में रखने की कोशिश कीजिए। इस क्षण कोई एंजाइटी है क्या आपको? किसी चीज का डर है क्या इस क्षण? मतलब शादीशुदा लोगों को जो कांस्टेंट होता है वो वाला नहीं, मैं खास करके हस्बैंड्स को वो तो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल है। मैं कह रहा हूं जो फियर वाला जो इंप्रेशन है, जो एंजाइटी वाला इंप्रेशन है, ये तभी आएगा जब हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे। एक बार गुरुदेव कह रहे थे, जो हो चुका हमने होने दिया क्योंकि शायद हमारे कंट्रोल में था नहीं, सो वी कुड नॉट कंट्रोल इट, सो इट हैपेंड। देन ही सेड हंसते हंसते, अरे जो होने वाला है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर होना है तो होके ही रहेगा। देन हंसते हंसते ही सेड, हमें लगता है कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। देन आई रियलाइज, अगर मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है इन अ रियल सेंस, तो मैं क्यों डरूं? मैं क्यों एंग्शियस हो जाऊं? क्यों ना मैं इस पल में जो हो रहा है उसका मजा लूं। अच्छा, ये भी बात मैं जानता हूं कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, 24 घंटे पॉसिबल नहीं होगा ये, बट अगर ये हमारा स्वभाव बन गया तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाना पड़ सकता है, या फिर 4-5 एडवांस कोर्स बैक टू बैक हर महीने 2 महीने में करने पड़ सकते हैं। एक अच्छी बात है कि आप सब साधना के पथ पे है। सो आई रियली फील कि दो चीजें, एक तो जब हम ये फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचना बंद करेंगे तो इन इंप्रेशन से बाहर निकल सकते। दूसरा, अगर हम सही में रेगुलर साधना, रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं और 3-4 महीने में, चलो 3-4 महीने में ना सही, 6 महीने में, चलो 6 महीने में ना सही, साल में एक बार अगर एडवांस कोर्स कर लेते हैं, अब इससे ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है कि सही में बहुत फायदा होगा। और अगर आप में से कोई ऐसी भावनाओं से गुजर रहा है, इफ यू फील ऑल दीज अगेन इंप्रेशंस, प्लीज टॉक टू योर टीचर्स और टॉक टू समबडी यू लव और यू बिलीव, यू ट्रस्ट। आप अकेले नहीं है, ये याद रखना। फिर ये भावनाएं, ये इंप्रेशन ज्यादा बढ़ते हैं, फिर मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा। आप बिल्कुल अकेले नहीं है, ये मानते हैं कि नहीं आप सब? बिल्कुल अकेले नहीं। वी हैव अ सुपर पावर विद अस। एवेंजर्स के भी एवेंजर्स हमारे पास। तो बिल्कुल भी अकेले नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे थोड़ा सा भी एंजाइटी बढ़ रहा है, क्योंकि एंजाइटी अगर बढ़ गया तो फिर डिप्रेशन का स्वरूप ले लेता है। डिप्रेशन इज व्हाट? बैठे बैठे सोचना, मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। अगर आप आधे घंटे के लिए ये सेल्फ करते हैं क्वेरी अपने आप को, तो डिप्रेशन पक्का है। डोंट ट्राई दिस। एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना है इसे, घर पे नहीं करना। सो अपने टीचर्स से, अपने लव्ड वन से बात करें। बहुत ही ज्यादा हो गया, गुरुदेव इज अवेलेबल, एलिमेंट्स पे अवेलेबल है, ईमेल पे अवेलेबल है, जस्ट ईमेल इट टू गुरुदेव, निकाल दो, ये मेरे साथ हो रहा है। जवाब आए नहीं आए वो पढ़ते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, कर सकते हैं 2-3 चीजें, इनका ख्याल रखेंगे। यस, यस जयेश। Yes. भैया अगला प्रश्न है कि मैं आसानी से हर छोटी छोटी चीजों से बोर हो जाता हूँ और अपने आप को मूडी महसूस करता हूँ। जीवन में क्या करूँ पता नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी डूइंग एनीथिंग। हाउ कैन आई लिव माई लाइफ विद दिस काइंड ऑफ मेंटल स्टेट?
There is a beautiful formula which I learned in my Art of Living course. My teacher asked me to do fake it till you make it. तो जब कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती बट हमें करने की इच्छा होती है या करना जरूरी होता है, उस समय ना आपको तब तक उसे करते रहना है जब तक आपको उससे प्यार नहीं हो जाए. So I'll tell you my teacher's story. He was in IIT पवई और उनको एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स नाम का. ऑल्दो वो IIT पवई में चले गए थे बट उनको स्टैटिस्टिक्स में अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उनको IIT में मजा नहीं आ रहा था, पढ़ाई में उनको मजा नहीं आता था, सेम खुशी नहीं मिलती थी, ये वो जो बड़े बड़े शब्द होते हैं. तो उनके टीचर को उन्होंने पूछा कि आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रोसेस को, मैं क्या करूँ, आई हेट स्टैटिस्टिक्स. तो उनके टीचर ने उनको बोला डू वन थिंग, जाओ स्टैटिस्टिक्स का बुक खोलो, स्टैटिस्टिक्स के बुक को सामने रखो, एक फेक स्माइल करो और बोलो आई लव स्टैटिस्टिक्स. तो उनको ऐसे लगा कि टीचर मस्ती कर रहे हैं उनके साथ, मजाक कर रहे हैं, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. टीचर ने कहा नहीं करो, एंड ही वेंट, अपने रूम में गए एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस, आई लव स्टैटिस्टिक्स, आई लव स्टैटिस्टिक्स, आई लव स्टैटिस्टिक्स, एंड ही केप्ट ऑन सेइंग इट. और करते 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 उनको जिस चीज में उनको नफरत था, जिसे वो बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर पाते थे, वो करते करते उनको इतना इंटरेस्ट आ गया कि उन्होंने उसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया 3 साल, और उसी ने उन्होंने IIT पवई में गोल्ड मेडल भी लिया. तो वन सेंटेंस कैन चेंज आवर लाइफ. इफ यू कीप ऑन सेइंग आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे खुशी नहीं मिल रही, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, पहली बात तो आप याद रखो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन इन दिस एंटायर वर्ल्ड. कैन यू गो टू अ हलवाई एंड आस्क फॉर द पैरासिटामोल और अ सेट्रिजिन और त्रिफला और देववटी? स्टुपिडिटी होगी. हलवाई के पास जाके पेड़ा मांगना चाहिए, मिठाई मांगनी चाहिए. मुझे पता है क्रिया के बाद भूख लगती, इसलिए ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जानबूझ के. सो हलवाई के पास जाके आप मिठाई मांगो, केमिस्ट के पास जाके आप केमिस्ट मांगो. जॉब किया जाता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ जॉब्स किए जाते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन इन दिस वर्ल्ड. जो भी बोल रहा है मेरे को बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन है, झूठ बोल रहा है. आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स एक्सेप्शन है, वो जॉब नहीं है, इट्स अ पैशन. तो ये यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही, वहां पे खुशी, अरे इतना क्यों सोचते हो? जो चीजें करनी पड़ती वो करनी ही पड़ती है. आप अगर उस चीज को आप ड्यूटी समझ के कर रहे हो, इन ड्यूटी देयर इज नो ब्यूटी. जब तक उसमें पैशन नहीं आएगा ना, तब तक होगा नहीं. तो पैशन कहां से आएगा? यू हैव टू फेक इट जब तक नहीं आ रहा है. हाँ, आपको वो चीज नहीं करनी है, छोड़ दो, लेकिन आपको पता है कि आपकी जरूरत है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, देन रोते रोते मत करो, दुखी होके मत करो. तब तक करो जब तक असली वाला मजा नहीं आ जाए. आ जाएगा. आपको क्या लगता है, गुरुदेव आपको, मुझे, हम सबको बड़े खुशी से हैंडल करते हैं क्या? हमेशा उनको आनंद ही आता होगा क्या? नहीं, गुरुदेव को भी कई बार ऐसी चीज, आई हैव सीन गुरुदेव डूइंग ऑल दिस. गुरुदेव कितने अलग अलग स्पेक्ट्रम में काम करते हैं. कई बार अगर जब वो इंसान के लेवल पे डील करते हैं, सुपर पावर के लेवल पे डील करते हैं तो अलग बात है, इन ह्यूमन लेवल पे अलग बात है, बट जब ह्यूमन लेवल पे डील करते हैं तब कई बार उनको भी ऐसी सारी चीजें सुननी पड़ती है, करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, बट ही इज ऑलवेज इन दैट मोमेंट. वो उस चीज को करना है इसलिए करते हैं, जिम्मेदारी समझ के अपनी, so that's the thing. So ज्यादा सोचिए मत, जब तक असली वाला नहीं हो जाए तब तक फेक इट टिल यू मेक इट. इतना ही मुझे लगता. अच्छा, क्योंकि अगर हर चीज में आप और मैं ये बोलने लगे ना, अरे यार फिर इसमें भी खुशी नहीं मिल रही, अरे यार फिर उसमें भी खुशी नहीं मिल रही. पहले तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि खुशी कोई भावना नहीं है. अगेन आप बोलोगे यार ये तो सारे इमोशंस के अगेंस्ट ही है.
मैं इमोशंस के अगेंस्ट नहीं हूं, आई डू हैव इमोशन। मुझे ये लगता है थोड़े साल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। आई फील दिस। क्योंकि अगर ये होता तो सारे लोग खुश रह पाते, क्यों नहीं रह पाते? लोग बोलते जब जॉब लगेगा तब खुश हो जाएंगे, बट नहीं हो पाते खुश। शादी की तो बात नहीं कर रहा मैं। लोग बोलते ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, बट नहीं हो पाते, क्योंकि शायद वो डिसाइड ही नहीं कर रहे खुश होने का। अगर सही मायने में इन चीजों में खुशी होती या ये इमोशन होता, तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे खुश भी होता। बट शायद वो एंटलिया में रहता है, वो खुश नहीं है, लेकिन एंटलिया में सुबह 8 बजे आने वाली जो महिला है वो खुश रह सकती है, क्योंकि वो साफ सफाई करके बस एंटलिया को देख के घर जाएगी। तो उसके लिए वो एंटलिया खुशी नहीं है, उसके लिए शायद उसका काम उसको खुशी दे रहा है। Are you getting my point? Are you with me? Am I making sense? So it's a decision. Come what may, I want to be happy. जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे, आपको कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। इसलिए तो लोग रिलेशंस बदलते हैं, इसलिए तो लोग जॉब्स बदलते हैं, इसलिए तो लोग कपड़े बदलते हैं, बिजनेसेस बदलते हैं। ये जो बदलना है ये खुशी के पीछे है। डिसीजन है। इफ यू डिसाइड राइट नाउ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी कम वॉट में, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं, ये मुझे लगता है। Then are you all happy? Can you decide to be happy come what may? Good. Yes. Yes. Yeah, the next question is, साधना के डेली साधना के लिए हमारे टीचर के मैसेज आते हैं, हम शुरुआत में बड़े उत्साह से ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। इससे कैसे बाहर आए? रेगुलर साधना करके बाहर आ सकते हैं। देखो, आप टीचर के साथ नहीं जुड़ सकते, मैं समझ सकता हूँ। आपको आपके हाउस होल्ड शोर्स होते हैं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जॉब होते हैं, बिजनेस होते हैं, कोई बात नहीं। एक चीज आप कर सकते हैं, जब आपके टीचर साधना करवा रहे हैं या साधना ले रहे हैं, उस समय पॉसिबल हो तो आप घर पे साधना कर लो, तो आपको भी वो ग्रुप साधना का एक इफेक्ट मिलेगा, पक्की बात है। मन से जुड़ने के बाद कहीं भी आप मन से जुड़ जाते हैं तो यू गेट दोज इफेक्ट्स। फिजिकली आप नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे गुरुदेव की बात की है तो पहुंच गए सब बैंगलोर, वी कुड फील हिज एनर्जी, राइट? वैसे चलो, उस समय सही नहीं, आप नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं, जब भी पॉसिबल है। देखो, ये जो टीचर्स, ये जो वॉलंटियर्स हमें मैसेज करते हैं, मुझे भी पहले बहुत इरिटेट होता था व्हेन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी इन आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे लगता था तब तो इतना फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड, तो भी कभी टेक्स्ट मैसेज आ गया, घर वालों को मैसेज आ गया, देन आई स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल। तो मुझे लगता था इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले मतलब इतने इरिटेट क्यों करते, इनको क्या मिलता है? मैं साधना करूं नहीं करूं, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट? बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये ना शायद एक रिमाइंडर है मेरे लिए कि भाई चल, सुबह नहीं किया 7 बजे, 9 बजे कर ले, 10 बजे कर ले, चल 3 बजे कर ले, चल 5 बजे, चल सोने से पहले तो कर ले। तो टेक ऑल दीज मैसेजेस और कॉल्स एज रिमाइंडर्स कि दिन में एक बार कुछ तो कर ले। और गिल्ट में मत जाओ। गुरुदेव कहते हैं ना, गिल्ट इज लाइक अ कैंसर, वो बढ़ते रहते हैं। तो कभी भी गिल्ट में नहीं जाना, कोई बात नहीं, एक्शन लो उसमें। आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर वो भावना के साथ रहोगे, उस इमोशन में रहोगे। एक्शन लोगे, उससे बाहर आ जाओ। कभी भी ग्रुप में करते हैं ना तो अच्छा होता है, इसलिए टीचर्स आपको पुश करते रहते। आई स्टिल अंडरस्टैंड, कभी कभी आप नहीं जा पाते,
ग्रुप में इसलिए अच्छा है कि एक दूसरे को हम पुश कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मुझे जयेश मोटिवेट कर सकता है, कल जयेश का मूड ठीक नहीं है तो उसे ज्योति दीदी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ग्रुप में, संघ में ये हो जाता, इसलिए करना चाहिए। बट रेगुलर साधना का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपका सवाल आपने क्यों पूछा ये मैं समझा हूं, बट मैं आपको ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे सकता कि अरे कभी कभी कर लिया तो चलेगा। ब्रेकिंग द बैरियर जो टॉपिक है, पैटर्न बोल लो, क्योंकि बैरियर हम तभी नहीं तोड़ पाते जब पैटर्न स्ट्रांग होता है हमारा। एंड वी नीड टू ऑब्जर्व आवर पैटर्न्स इन लाइफ। लाइफ में सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारे अपने पैटर्न्स। मेरे कई टीटीपी के स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लास्ट टीटीपी के। तो एक दिन हमने ऐसे ही एक नॉलेज जस्ट निकला एक दिन, आई जस्ट शेयर पैटर्न कैसे काम करता है। तो 5th और 6th डे ऑफ टीटीपी आई जस्ट रियलाइज कि मैं भी एक ही जगह से रोज अंदर आता हूं और एक ही जगह से बाहर जाता हूं। ऑल द 2-3 रास्ते थे आने के। 5-6 दिन हर व्यक्ति रोज उसी व्यक्ति के साथ बैठता था, उसी जगह पे बैठता था, उसी बैक सपोर्ट को लेके बैठता था। इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न, अमन इज लाफिंग वही स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है, दिस इज माय जगह, दिस इज माय बॉडी। और यही दुख का कारण है, क्योंकि फिर हम चेंज अच्छा नहीं लगता हमें, इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। वैसी एक पैटर्न हम सबके मन का हो जाता है कि हम हमेशा अच्छी चीज को ही सवाल करते हैं। अच्छी चीज, टीचर मैसेज करता है, साधना नहीं होती, देखो ये अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं हमें पता है, तो भी हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। ये पैटर्न बन रहा है तो बहुत बहुत ही डेंजरस है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे। वी आर ऑलवेज वेरी वेरी श्योर फॉर नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। कोई आपको बोलता है चल आज डोसा खाने मिलते क्या, यू विल नेवर से लेट मी थिंक, व्हाई आर यू इरिटेटिंग मी, यू विल से आई विल कम और आई वोंट कम। बट कई बार साधना के लिए, अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए या अच्छी चीजें करने के लिए हमें क्यों इतना मेहनत करना पड़ता है, या क्यों कई बार हम इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं? क्योंकि शायद पैटर्न बन रहा है, अच्छी चीजों को पोस्टपोन करने का पैटर्न, उसे बंद करना पड़ेगा, तभी वो बैरियर टूटेगा। आर यू गेटिंग दिस? होता है ना, सबके साथ होता है नहीं? सुबह वॉक जाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती, वही सुबह उठ के ब्रेकफास्ट की फरमाइश करने के लिए नहीं करनी पड़ती। रात को सोते वक्त ही लोग सोचते थे कल सुबह क्या खाना है, फिर लंच में क्या खाना है। अनहेल्दी चीज खानी है तो और एक्साइटमेंट होती है, चलो बाहर जाके परोठे खाने, डबल एक्साइटमेंट है, उसके लिए कोई सवाल नहीं है। अच्छा वो 4 पेन लो तो कोई गिल्ट भी नहीं है तो ये जो पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज को उसी समय करने की आदत डालनी पड़ेगी, उसे पोस्टपोन करने का पैटर्न तोड़ना पड़ेगा हमें, ताकि गिल्ट ना आए। आर यू गेटिंग दिस? यस जयेश। Yes, Priya. I think there is one little connected question also. See, why does it get important for everyone to play a role in creating a positive change in society? We are already disturbed with family to look after besides office work. वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये सवाल आया, बहुत कम लोगों को ये सवाल आता है। इसके 2 अर्थ निकलते। एक तो ये सवाल आया, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, शायद कर नहीं पा रहे हो, इसलिए ये सवाल आया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, शायद आप कर चुके हो, कर करके पक गए हो, इसलिए ये सवाल आया। तो दोनों सिचुएशन में आई एम वेरी हैप्पी कि आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप वैल्यू ऐड कर रहे हो या करना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सवाल आपने पूछा, इसी में आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आपने एक शब्द यूज किया, वी आर ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब्ड विद फैमिली एंड ऑफिस वर्क।
जब तक हम अपने आप पे ही फोकस्ड रहते हैं ना, या अपने आप के ही बारे में सोचते रहते हैं, दिस इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी इन आवर लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा ऑफिस का काम छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, आई एम नॉट टेलिंग यू। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि जब तक आप अपने ही बारे में सोचते रहेंगे हम लोग, तब तक हम दुखी रहेंगे। मैं से हम की बात जब तक नहीं करते तब तक दुखी है। मैं करते रहेंगे दुख है, हम करते रहेंगे दुख कम हो जाए। जब तक आप अपनी ही चिंता करते रहोगे और चिंता करते रहोगे, अपने ही बारे में सोचते रहोगे, और ये सारी चीजें हमें परेशान करेगी। थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक ब्यूटीफुल चीज हम सबके साथ होती है, हमारे दुख ना हमें कम लगनी शुरू हो जाती है, हमारी चिंताएं हमें कम सताने लगती है। ये सीक्रेट है सेवा करने का। अच्छा, और पॉजिटिव वाइब क्यों? क्योंकि उस विशेष साइकिल का हिस्सा हम ना बने। व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी? एक व्यक्ति अपने इमोशनल गार्बेज को, अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, अपनी नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो सामने वाले पे थ्रो कर रहा है, सामने वाला भी कैच कर रहा है डाइव मार के, और वो किसी और पे थ्रो कर रहा है। इट हैपेंस नो, जो भी लोग जॉब करते हैं, गिव यू वन सिंपल एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। आप गए सडनली मंडे, सैटरडे संडे ऑफ लेके, मतलब छुट्टी मना के आप मंडे ऑफिस में गए, ऑलरेडी आपका सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं है ऑफिस में जाने के लिए, बट मन मार के आप ऑफिस में जाते हो, और जैसे ही जाते हो, वो जो भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, क्लास 4 वाला जो भी स्टाफ होता है, जो हमारी सेवा करता है बेचारा, पानी वानी पिलाता है, चाय पिलाता है, वो आके बोलता है बॉस बहुत भड़के हुए, कुछ तो हुआ है। ऑलरेडी आप एंशियस हो जाते हो, और फिर आप जाते ही आपको बॉस का कॉल आता है, बॉस का कॉल आता है, फिर आप और डरते हो, अरे बाप रे, सुबह सुबह मुझे बुला लिया। आप नॉक करते हो, आप अंदर जाते हो, बॉस इज ऑलरेडी इन एंगर, व्हाट हैपेंड, और वो सारी बातें आपको सुनाता है, और आपको पता ही नहीं चलता क्यों सुना रहा है। फ्राइडे को जो चीज हो गई है, व्हाई आर यू शाउटिंग ऑन मी? वो पता है शायद क्यों गुस्सा कर रहा है, शायद उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो आ रहा था और आते आते शायद उसके गाड़ी को किसी ने डैश मार दी। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस स्टोरी एग्जांपल, दिस हैपेंस इन सोसाइटी। जिसने डैश मारा, वो ऑटो वाला जिससे उसका झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो घर से निकलते निकलते उसकी वाइफ ने उसके साथ झगड़ा किया। अब उसकी वाइफ ने उसके साथ झगड़ा क्यों किया होगा? क्योंकि उसके बच्चे ने कहीं बाहर जाके झगड़ा किया था, सुबह सुबह खेलते खेलते वो रोते रोते घर पे आया, और वो वाइफ का गुस्सा अपने पति पे निकल गया। अब वो छोटा बच्चा क्यों बाहर जाके झगड़ा किया? क्योंकि जिस छोटे लड़के से उसने झगड़ा किया होगा, उसकी मम्मी ने उसको सुबह सुबह 2 चमाट मारी होगी। क्यों मारी होगी? क्योंकि उसकी मम्मी को उसकी सास का स्ट्रेस सहन नहीं हो रहा होगा, सुबह 6 बजे से उठ के उसकी सास ने उसके पीछे लग के कुछ तो चालू कर दिया होगा। अब उसकी सास ने ये क्यों किया होगा अपनी बहू के साथ? क्योंकि शायद उसकी लड़की ने उसको कल रात को 12 बजे फोन करके बोला था कि उसकी सास उसको बहुत परेशान कर रही है। यू लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग? आर यू गेटिंग दिस? दिस इज अ विशियस साइकिल। एक व्यक्ति अपना कचरा दूसरे पे फेंक रहा है, अननोइंगली हो रहा है ये, और वो व्यक्ति आगे जाके उसे पास ऑन कर रहा है। पास इट ऑन होता है ना। और कहीं ना कहीं आके वो हम पे आने वाला एक दिन। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है, आप पे वापस घूम फिर के ना आए इसलिए करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग के साथ कई बार ये होता है कि सामने वाला आपकी कोई गलती नहीं है तो भी आप पे रिएक्ट करता है या इरिटेट हो जाता है, एंड देन यू थिंक इसको क्या हो गया, थोड़ी देर तक तो ठीक था, व्हाट हैपेंड सडनली? क्यों हो रहा है ये बेचारा विशियस साइकिल का हिस्सा है, उसकी गलती नहीं है, किसी ने उसको आके दिया, उसको कहीं तो देना पड़ेगा, वो आपको दे रहा है, फिर आप भी जाके आगे देंगे। मैं चाहता हूं हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है, हम लोग इसको अगेन ब्रेकिंग द बैरियर, ब्रेकिंग दिस नेगेटिव चेन, नेगेटिविटी चेन, द चेन ऑफ नेगेटिविटी। एटलीस्ट हम कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते तो इस नेगेटिविटी का तो हिस्सा ना बने।
इसीलिए तो ये सारा कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो ये सारी टेक्निक्स कर रहे हैं हम लोग। तो जरूरी है, although you are very busy with so called your family, so called your office work, business work, ये होने के बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना पड़ेगा, डिफरेंस लाने के लिए करते रहना पड़ेगा। बिलीव मी, बहुत ज्यादा नहीं समय लगता इसके लिए। लिटिल अटेंशन एंड लिटिल इंटेंशन, देन मैनिफेस्टेशन विल हैपन। थोड़ा सा समय, मन में एक विचार कि मुझे कुछ अच्छा करना है, आप दिन में 2 लोगों से हंस के बात भी कर लो ना, आपने वो चेन तोड़ लिया, आई टेल यू। अब वो करते वक्त आपको सोचना नहीं है कि मेरी घर में बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और मेरे फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों से 2 मिनट हंस के बात कर लिया आपने, इनफ है। सब छोड़ो, अगर आप रोज सुदर्शन क्रिया कर रहे हो और मेडिटेट कर रहे हो, ये भी अच्छा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति खुश होता है, एक व्यक्ति ध्यान करता है, तो कहते हैं उसके दोस्त के दोस्त के दोस्त तक उसके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। ऐसा एक रिसर्च हुआ था, एक बार गुरुदेव भी शेयर कर रहे थे, कई टीचर्स ने सुना होगा ये। सो व्हेन इफ आई एम हैप्पी, सो मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त तक शायद मेरे वो वाइब्रेशंस पहुंच सकते हैं, वो भी खुश हो सकते हैं। तो इसका अर्थ मैंने ये लगाया हाइपोथेटिकली या प्रैक्टिकली, कि अगर मैं स्ट्रेस फ्री हूं तो मैं अपना स्ट्रेस आगे नहीं देता, जो मेरे साथ रोज रहता है, तो वो स्ट्रेस फ्री रह सकता है ताकि वो आगे ना दे, ताकि वो आगे ना दे। तो ये एक पॉजिटिविटी का चेन बन सकता है हमारे आसपास। सो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझिए, ये मैं हमको बहुत रुलाता है, थोड़ा सा उससे बाहर आए। ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर हियर टू गिव, not to have all the time. So rather than crying and saying what can I have, what can I have, what can I have all the time, थोड़ा सा कभी कभी सोच लेना चाहिए what can I give. So when this shift will happen from what can I have to what can I give, I personally feel दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। और सब कुछ नहीं देना है ना आपको, थोड़ा बहुत कुछ करना है, थोड़ा बहुत कुछ हम दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, उतना करे तो ठीक है, कर सकते हैं, करना चाहिए। यस, That was such a beautiful way, Bhaiya, you presented, I think. And we too often keep getting these opportunities for seva through number of programs, going and speaking to, people who are in distress in this point of time. I think really a different perspective. I mean, thanks so much for that. And Bhaiya, आप 20 साल in early 20s you started taking inspiration and connecting to so many people, inspiring so many of them. तो एक कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, गुरुदेव के साथ इतने साल से आप जुड़े हैं, तो I would we say will be eager to hear that. Yeah. I would say fortunately I started early. स्टोरीज बहुत सारी है, कंफ्यूज हो जाती है सिस्टम। तो स्टोरी, कौन सी स्टोरी सुनाऊं? एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी प्रश्न को लेके, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा था। मैं नाम नहीं बताऊंगा किनकी ये स्टोरी है। सो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, स्पिरिचुअल फील्ड में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, अब वापिस वो स्पिरिचुअल फील्ड में चले गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत हजारों लाखों लोगों को उन्होंने, मतलब गुरुदेव के प्रोग्राम के बाद अगर किसी के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते थे तो उनके प्रोग्राम में आते थे, तो काफी बड़ी हस्ती है। तो मैं काफी उनके साथ में रहता था पहले। तो एक बार ना वो कुछ बहुत बड़ी चीज छोड़ के गुरुदेव के पास आए थे, और कभी कभी उनको बहुत इनसिक्योर महसूस होता था और बहुत एंग्शियस लगता था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि वो संस्था में हमारे नए थे, अपनी पहचान बना रहे थे, ऑलरेडी कुछ हमारे टीचर्स थे जो बहुत एस्टैब्लिश्ड थे। तो कई बार वो मेरे साथ भी ये शेयर करते थे कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, वो अपनी जर्नी शुरू ही किए। सो कई बार इनसिक्योर महसूस करते थे, डरते थे। तो एक बार गुरुदेव को उन्होंने ये पूछा कि गुरुदेव, आई रियली फील इनसिक्योर समटाइम्स, आई गेट एंग्शियस कि आगे जाके मेरा क्या होगा। You know what Gurudev said? Gurudev said, ये तब तक होते रहेगा जब तक तू ये सोचते रहेगा मेरा क्या हो। Then he said, you go out
and start thinking, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रकृति के लिए क्या कर सकता हूं, मैं सराउंडिंग्स के लिए क्या कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा गुरुदेव इससे क्या होगा। Then गुरुदेव said, जब तुम लोगों की चिंता करने लगोगे लोग तुम्हारी चिंता करने लगेंगे। जब तुम प्रकृति की चिंता करोगे प्रकृति तुम्हारा ख्याल रखेगी। इसे सच अ ब्यूटीफुल लाइन। जब तुम बाहर जाके लोगों के लिए कुछ करोगे तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। डोंट वरी। तो जो ये सवाल आपने पूछा था कि क्यों करना चाहिए, चलो इसके पीछे भी एक स्वार्थी मोटो है ही। करना चाहिए क्योंकि हमारा भी ख्याल रख लिया जाए, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भी अच्छा हो जाए, ये मोटो है अगर करना ही है तो। कितनी अच्छी लाइन है देखो। एंड देन ही स्टार्टेड हिज सोशल जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी, और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे जब उनको ये इनसिक्योरिटी निकल गई उनके मन से कि मेरा क्या होगा। यू विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। सो मैं हमेशा ये लाइन, जब भी कभी मेरे मन में हल्का सा इधर उधर कुछ होता है, होता तो सबके मन में, मैं जरूर ये चीज याद करता हूं दैट आई एम हियर टू गिव। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है, सच कह रहा हूं मैं। अच्छा, जब जब ये सोचा है उल्टा हुआ है, मिला बहुत है। जब तक कटोरा लेके जाते हैं तो मांगना पड़ता है, जब कटोरे को उल्टा कर देते हैं तो फिर पता नहीं क्या क्या समेटना पड़ता है, इतनी चीजें आने लगती है। दिस इज कॉल्ड एबंडेंस। एबंडेंस का रियल मतलब क्या है? व्हेन यू डोंट वांट थिंग्स बट यू गेट इट। आपको चीजें नहीं चाहिए बट तो भी मिल रही है, इसका मतलब है एबंडेंस। मांग के मिला तो उसे एबंडेंस नहीं बोलते। पीछे पढ़ के अगर मैं 24 में से 18 घंटे काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, ऑफिस में ही खाना खा रहा हूं, उधर ही सो रहा हूं, साधना नहीं कर रहा, और मैं बोलूंगा मेरे अकाउंट में एबंडेंस में मनी है, दिस इज नॉट एबंडेंस, दिस इज ऑब्वियस। दिस इज नॉट कॉल्ड एबंडेंस। एबंडेंस क्या है पता है? अरे जब जरूरत होगी तब आ जाएगा, और जब आ जाता है वो मैसेज 31st को टोंग करके क्योंकि कल कुछ ईएमआई भरना है, दिस इज कॉल्ड एबंडेंस। तो जब आप प्रकृति की चिंता करते हैं, जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, आप देखोगे आपका ख्याल भी कोई तो शक्ति है जो रख रही है। मैं उसे गुरु शक्ति कहता हूं, आप उसे कुछ और कह सकते हैं, बट है। और यही गुरुदेव कहते हैं, और इसलिए करते रहना चाहिए। अल्टीमेटली हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जब हम कोर्सेस के लिए लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं उनसे? नहीं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि बात करके देखो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है। जब कोई कोर्स कर लेता है वी फील सो गुड। सो अल्टीमेटली अपने लिए ही कर रहे हैं। कोई फोन करके बोलता है उसी के लिए, अरे मैंने ना 10 लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया आज तक। व्हाई डू वी से दिस? यू नेवर से मेरी 10 SIPs है। आप बोलते हो क्या किसी को भी मिलके मेरे 10 SIP है, हर महीने मेरा कट होता है पैसा, मेरे 2 PPF के अकाउंट है? डू यू से दिस? यू नेवर से दिस। व्हाट डू यू से? पता है मैंने ना 4 लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया, पता है मेरी माँ ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। जो भी अच्छी चीज हम करते हैं हम उसे कभी कभी ग्लोरीफाई भी करते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुशी दे रही है। कभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट लोगों से डिस्कस नहीं करते, पता है क्योंकि शायद वो खुशी नहीं दे रही है, वो ड्यूटी है, करनी पड़ रही है, ऑब्वियस है, वो एबंडेंस नहीं है। यस, सो यही है। गुरुदेव कहते हैं तो करते रहना चाहिए। एक सवाल है, उतना लेते हैं, देन आई थिंक मुझे भी भूख लग रही, लोगों को भी भूख लग रही है। तो जय गुरुदेव, is it sometimes destiny of a person that realization doesn't happen to him or her despite how much we try to make them understand, or is it their own journey? I would say both. I would say both. So सवाल ये है that is it sometimes destiny of a person that that realization doesn't happen to him or her despite how much we try to make them understand, or is it their own journey? I would say both. So इस सिचुएशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेट एंड इग्नोर एंड यू मूव ऑन। इट इज देयर ओन जर्नी डेफिनेटली,
but yes, as a loved one, you must educate them, not correct, educate. And educate करके एक बार दो बार करके then you must move on. उसमें ही नहीं फंस जाना, नहीं तो आप इरिटेट हो जाओगे, अरे क्यों नहीं सुधर रहा, अरे क्यों नहीं समझ रहा, इतना मैं अच्छा बोल रहा हूं, इतना मैं तेरे लिए अच्छा बोल रहा हूं, बेवकूफ, समझ में नहीं आता। बोल दिया, आपने अपना काम कर दिया, शायद देर प्रारब्धा, देर जो भी प्रारब्ध को अब हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रारब्ध देश, प्रारब्ध समझते हैं ना, प्रारब्ध कर्म, शायद उस वो है, कुछ नहीं कर सकते शायद उसके लिए। ऐसे समय पता है क्या करें, सबसे जरूरी मैं जो करता हूं, हेट नहीं करना उनका, प्रे फॉर देम। गुरुदेव से प्रे कर लो या डिविनिटी से प्रे कर लो कि इनको अक्ल दे दो, ये ठीक हो जाए। एजुकेट करो, प्रे करो एंड इग्नोर करो। दिस इज द फॉर्मूला, आई फील दिस इज द राइट फॉर्मूला। यस जयेश। Yes, Bhaiya, थैंक यू सो मच जयेश। नहीं, we are really very thankful to you. एकदम जैसे happiness is a decision and not a state of mind, ये तो I think everybody, it will resonate with everybody and they will understand. और जैसे डोसा खाने के लिए पूछा और आ गए, वैसे ही ग्रुप साधना या साधना के लिए तो ये एक्शन लेना, जैसे आपने बताया, ये इम्पोर्टेंट है, ये पैटर्न को तोड़ना इम्पोर्टेंट है। There were so many takeaways, Bhaiya, from this session. I'm sure everybody, all of us who are here, benefited out of it, and we look forward for some more time with you. And Bhaiya के साथ ही एक ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप होने वाला है, तो आप प्लीज जुड़े रहें। 24th this month only, Bhaiya will be also part of it. And like he mentioned, advanced meditation program Kashi Bhaiya is taking this month and also next month. So please, we will share those details. You take time out and just, sit on the course. Yeah. Thank you again, everybody. And thank you, Bhaiya, once Have a again. good Sunday. Jai Gurudev. Take care of yourself. Bye. See you next week. Everyone, Jai Gurudev.